नमस्कार, मैं सुजल दवे। कोविड की मार से शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो बचा है। कोविड का कहर दुनिया पर छाया है। कहीं पर कोविड ने तबाही मचाई है तो कहीं पर कोविड को शिकस्त भी खानी पड़ी है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो कोविड को हराने वाले देश की श्रृंखला में आ गया है। अब जरा याद करेंगे तो याद आएगा कि कोविड जब चीन से दुनिया के वीजा लेके निकला था, तब ऑस्ट्रेलिया में डर का माहौल था। लोग कोविड से बचने के लिए अपने आप को घरों में बंद करना चाहते थे। इससे पहले लोगों ने खूब खरीदारी की थी। आपने ऐसे वीडियो भी देखे होंगे जिसमें चावल, पास्ता और टॉयलेट पेपर को लेकर भी लोगों में भिड़ंत हो रही थी। तुरंत सरकार हरकत में आई और लोगों को संभाला। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से कभी भी तालाबंदी नहीं की है। हाँ, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया को पूरी तरह से तालाबंदी जरूर दी थी। यहां लोगों का सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में स्वयं शिस्त काम कहा जाएगा, जो काम आई है, जिसके चलते सरकार को तैयारी करने का पूरा वक्त मिल गया। कोविड में लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार ने कंपनियों का संपर्क किया। कंपनियों को रियायतें दी गई और कर्मचारियों को नौकरी से न निकालने पर जोर दिया गया। यहां तक सरकार ने कई कंपनियों के कर्मचारियों की तनख्वाह तक की है। कोविड के दौरान किसी की भी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं गई है। कोविड में डॉक्टर और पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर थे, तो सरकार ने ऐसे लोगों के परिवार को संभालने का जिम्मा उठा लिया। बताइए, भारत में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मध्य प्रदेश में एक महिला सब इंस्पेक्टर के पति की मौत बेड और इलाज न मिलने के कारण हो गई। क्या वो फ्रंट वॉरियर नहीं थी क्या? यह अंतर है भारत और ऑस्ट्रेलिया में। आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कोविड की दूसरी लहर में जब भारत कांप रहा है, हाफ रहा है, तब ऑस्ट्रेलिया ने कौन से कदम उठाए जिसके चलते हुए कोविड को बाय बाय करने की श्रृंखला में आ गया है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सिडनी से हरिता मेहता। हरिता वैसे तो कच्छ की बासिंदा थी। उनके दादाजी को अगर आप याद करना चाहे तो महिपत मेहता, जो कच्छ से सांसद भी रह चुके। हरिता ने कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अपने सामाजिक कामों को लेकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुके। मैं भारत के अवार्ड की बात कर रहा हूं। अभी हरिता ऑस्ट्रेलिया में है और मीडिया से जुड़ी हुई है। स्वागत है हरिता आपका। ऑस्ट्रेलिया की सफर थैंक पे यू। हम लोग जी, ऑस्ट्रेलिया की सफर पे आप मुझे लेके निकल पड़े। उससे पहले मैं बोल दूं, हमने एक अच्छा नागरिक खो दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने पा लिया है। बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं। जब आपको भी पता है, कोविड पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कहीं पे कोविड जीत रहा है तो कहीं पे कोविड हार रहा है। आप उस देश में हैं जो कोविड को हराने में कामयाब रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहूंगा। लेकिन शुरुआती दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया में ये माहौल नहीं था जो आज है। कोविड को लेकर कहीं डर था तो कहीं अफरा तफरी का भी माहौल था। उन दिनों को थोड़ा याद कीजिए। मैं मेरे दर्शक ऑस्ट्रेलिया के माहौल में जाना चाहते हैं। जी, सुजल जी, पहले थोड़ा सा करेक्शन करने की अनुमति चाहूंगी आपसे। जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में कंप्लीट लॉकडाउन था। सो न्यू साउथ वेल्स में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, विक्टोरिया में था, क्योंकि मेलबर्न में केसेस हो रहे थे। और हर एक स्टेट ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया था। सो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, अपने हिसाब से पहल की थी कि उनके लोगों के लिए क्या और जो जमीनी हकीकत थी उसमें एक अच्छा तालमेल कंपैरेटिवली था जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच है। सो एक ये दूसरा कि जो न्यू साउथ वेल्स सॉरी जो ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट है, उसने पूरी तरह से किसी की भी जॉब या वो उसकी नहीं ली। हमारे प्रोग्राम्स कुछ बिल्कुल चले कि जहां पर कंपनीज को और उनको सपोर्ट किया गया कि आपके वर्कर्स को आप मत निकालिए, हम आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। सो इट्स लाइक हाफ हाफ काइंड ऑफ थिंग, जिसे मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ। सो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए गए केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा जो सैलरी है वो गवर्नमेंट से आए, थोड़ी सी उनके एम्प्लॉय बेयर करें और समहाउ दे कैन सर्वाइव दिस पेंडेमिक। ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से सभी की नौकरी है और वो नहीं गई है। अ, यहाँ पर भी वो मार पड़ी है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। सो ये दो फैक्ट्स जो थे वो मुझे थोड़े से करेक्ट करने थे जो इंट्रोडक्शन में कहे गए। तो मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है और आपको आपने जो करेक्ट किया इसके लिए मैं जी। आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं कम संसाधनों में काम करता हूं तो सूचनाएं बहुत कम होती है, तो कहीं छोटी मोटी गलती हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी गलती के लिए आप और मेरे दर्शक मुझे माफ करेंगे। अब मेरा सवाल वो है कि जब पहला जी, चरण आया था कोरोना का, तब ऑस्ट्रेलिया का क्या माहौल था? लोगों के दिलो दिमाग पर कोरोना ने क्या छवि छोड़ी थी?
देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम भारतीय लोग बहुत जिगर वाले लोग होते हैं। भारत में जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस होता है, जो चीज़ से लड़ने की वो ताकत और तैयारी होती है, वो कंपैरेटिवली वेस्टर्न वर्ल्ड या यूँ कहें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उन लोगों में नहीं है। तो जो डर का माहौल ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, लोग में डर था, क्योंकि ये पैंडेमिक नया था, उसके सिम्पटम्स नए थे, पता नहीं था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और शुरुआत में लोगों ने बहुत लाइटली लिया था, बट देन सडनली जब उसकी ग्रेवनेस पता चली, उसकी जो सिवियरिटी पता चली, लोगों में पेन पेन का माहौल था। लोग समझ रहे थे कि हाँ, कुछ होगा, तो क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? लॉकडाउन की बात हुई ही नहीं थी और आप जैसे बता रहे हैं कि वीडियोस सामने आ गए कि लोगों ने बल्क स्टोरेज करना शुरू कर दिया, चीजें घर में इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सो एक डर का माहौल था, एक अफरा-तफरी तो नहीं बोल सकती, बट एक क्वेश्चन मार्क था, अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, क्या मेजर्स आएंगे। जनरली लॉकडाउन इट्स अ बिग, वेरी बिग थिंग। लॉकडाउन आएगा तो क्या होगा? सो ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उस वक्त थे। जिस हिसाब से ये पेंडेमिक के टाइम पे पूरी बात चली, जो कुछ भी आया, ऐसा नहीं है कि हेल्थ अथॉरिटीज और उन लोगों ने बहुत लाइटली लिया। उन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की, लोगों को हौसला दिया, तसल्ली दी कि हाँ, ये भी एक उसी तरह की हेल्थ की चीज है जहां पर आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास पूरे संसाधन है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आई तो हम उसको अच्छे से टैकल कर सके। सो कहीं ना कहीं वही माहौल और क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पर भी कोरोना ने एंट्री ली थी और लोगों ने वही रिएक्शन दिया था जो शायद इंडिया में था। क्वेश्चन मार्क्स थे, अनसर्टेनिटी थी, लोगों को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और शायद इसीलिए आपने वीडियोस देखे, लोगों को लगा कि चलो जल्दी से घर में सब संभाल के रख देते हैं, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। देखिए अरिता, जहाँ तक वैसे मैं भूगोल का बहुत ही कमजोर, ज्योग्राफी मेरा कमजोर विषय रहा है, गणित भी रहा है और अंग्रेजी भी रहा है, तो कुल मिला के आप मुझे कमजोर विद्यार्थी की श्रृंखला में रख सकते हैं। फिर भी जहां तक मैं जानता हूं, ऑस्ट्रेलिया की तुलना भारत के साथ नहीं हो पाएगी। मैं तो गुजरात के साथ भी नहीं बिल्कुल। करूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो गुजरात से भी छोटा है। फिर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि वहां जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था। आप लोग जब कोरोना की पहली लहर का जब सामना कर रहे थे, तो अस्पताल, दवाइयाँ, इलाज, डॉक्टर, क्या ये पर्याप्त थे? जी। ऑस्ट्रेलिया की जो हेल्थ सिस्टम है दुनिया में एक वन ऑफ द बेस्ट सर्विस हम बोल सकते हैं, वैसी है हेल्थ सिस्टम। यहाँ पर मेडिसिन, लाइक पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज थिंग्स अवेलेबल है और ज्यादातर लोग प्राइवेट से ज्यादा पब्लिक हॉस्पिटल्स या पब्लिक सर्विसेज को प्रेफर करते हैं। अब जब कोविड की बात आती है तो पॉपुलेशन के वाइज जैसे कहा कि हम लोग बहुत कम पॉपुलेशन में हैं और एरिया में हम भारत से बहुत बड़े हैं। सो द थिंग इज कि बिकॉज जियोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है और लोग बहुत कम है, उसके कारण ये हुआ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला इश्यू था वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो गया। वो सोशल डिस्टेंसिंग भी आप मेंटेन कर रहे हो और इतनी यहाँ पे गीचता भी नहीं है लोगों की। सो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि हॉस्पिटल्स और वहां पर नर्सेस और उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। जो सिम्टम्स आ रहे थे, जो उनके पास नॉलेज था, जो जो चीजें थी, स्पेशल वार्ड बनाए गए थे, स्पेशल यूनिट्स तैयार हुए थे, उस हिसाब से ट्रीट किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना ने जो सबसे पहला हमला किया था वो क्या था, बुजुर्गों पर, एज केयर फैसिलिटीज पर। सो उन लोगों की देखभाल करना, उन लोगों को तैयार करना, उसमें बहुत बड़े अंश तक कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया को सफलता मिली, क्योंकि शायद पहले से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, उन्हें पता है कि बुजुर्गों को क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। कुछ स्टेप्स लिए गए प्रिकॉशनरी, क्योंकि तब तो कोविड की दवाई भी नहीं थी, तो जो इस हिसाब से डॉक्टर्स को उस टाइम ठीक लगा या उस टाइम पर जो गाइडलाइंस अवेलेबल थी उनको फॉलो करना शुरू हो चुका था। सो ये हुआ। मरीजों को सीधे सीधा कोई भी डॉक्टर, हॉस्पिटल तो नहीं कह सकती, लेकिन जैसे हमारे वहां पे होता है जीपी, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या जो स्पेशलिस्ट है जिसके पास आपको जाना है, वो लोग सीधे सीधा लोगों को नहीं आने दे रहे थे। वो बोल रहे थे आप टेलीफोन से हमारा कंसल्ट कीजिए, हमें कंसल्टिंग कीजिए, आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं वैसे टेलीफोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंसल्टेशन कीजिए। अगर उसके बाद
जरूरी लगा तो हम आपको बोलेंगे कि आप आइए, हम आपको फिजिकली चेक करेंगे। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया कि लोग बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स वहां पे नहीं जा रहे थे। अच्छा। डॉक्टर से सलाह मशवरा फोन पर कर रहे थे पहले। हाँ। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये रही, जैसे भारत में भी थी कि मोहल्ले पर वो कोविड टेस्टिंग हो रहा था, यहाँ पर भी ड्राइव थ्रू कोविड टेस्टिंग चल रहा था। सो आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर आपको आपकी नौकरी के लिए या किसी कारण के हिसाब से बाहर जाना ही है, आप घर पे बैठ के काम नहीं कर सकते, तो वो ड्राइव थ्रू चीजें थी जो जहां पर आप कोविड टेस्ट करवाइए, सेफ रहिए, वो चीजें हो गई। क्लीनलीनेस में डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तुलना हम नहीं कर सकते। सो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की क्लीनलीनेस ने भी उसको कहीं ना कहीं मदद पहुंचाई है। अच्छा, ठीक है। कोविड का मैंने जो अध्ययन किया है उस हिसाब से कोविड का जो भी असर रहा है सबसे ज्यादा कंपनियों पे हुआ है। एक तो तालाबंदी के हिसाब से कंपनियां बंद थी और जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने सोचा कि अगर तालाबंदी लंबी चलेगी तो हम वर्करों की तनख्वाह क्यों करें। तो भारत में बड़े पैमाने पर वर्करों को कंपनियों ने अलग कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, मैंने प्रस्तावना भी थोड़ा जिक्र किया है, कम संसाधन है तो मेरे पास सूचना भी कम थी, पर फिर भी मैंने जो अध्ययन किया है उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में नौकरी गई हो ऐसे किस्से बहुत कम सामने आए। जबकि भारत जी। में अभी अधिकृत तो ये आंकड़ा नहीं है, फिर भी जो छिटपुट खबरें आ रही है उस हिसाब से 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग नौकरी कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। तो ऐसे कौन से कदम थे जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लिए और लोगों की नौकरियां बची? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्थ मेंशन करना चाहूँगी, और शायद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसलिए भी कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। सो एक वो रीज़न भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दो प्रोग्राम्स चलाए जो मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, लोग मेरे से डिफर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट जॉब सीकर और जॉब कीपर, ये दोनों प्रोग्राम्स बहुत चले। जॉब कीपर प्रोग्राम में ये था कि कंपनीज को बोला गया कि ठीक है, आप थोड़ा सा आप सैलरी आपके उसमें से आएगी और थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। सो ऐसे करके हम जहां तक लोगों को काम पे रख सकते हैं वहां पर काम पे रखें, उनको नौकरी से हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज ने उसका लाभ लिया, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से क्राइटेरियाज भी मेंटेन किए थे कि कौन सी कंपनीज इसके लिए पात्र हैं, किसको ये फैसिलिटीज मिल सकती है, हु आर एलिजिबल, हु आर नॉट। तो एक वो बहुत अहम महत्वपूर्ण चीज रही जिससे लोगों की नौकरियों पर खतरा बहुत कम हो गया। दूसरा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो जो सीकर चीज है, जहाँ पे जिनके पास नौकरियां नहीं है, तो उन लोगों को भी उसी हिसाब से ट्रीट किया गया कि ठीक है, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, ये चीजों में शायद आपको नौकरी नहीं मिल सकती, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने प्रयास जारी रखिए। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत लाभ हुआ। खास करके चाइल्ड केयर जो एजुकेशन, नॉट एजुकेशन बट चाइल्ड केयर जो सर्विस है, जहाँ पे छोटे बच्चे जो 5 साल की उम्र तक के होते हैं जन्म से, वो जो सेक्टर है उसमें बहुत सारी नौकरियां बची इस जॉब कीपर प्रोग्राम के तहत, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अच्छे से कंट्रीब्यूट किया वहां पर। कि हाँ, आप अपने बच्चों को भेजिए, अभी भी सेंटर में भेजिए, सेंटर्स पूरी फैसिलिटीज उस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं या उस हिसाब से हैंडल कर रहे हैं जो गाइडलाइंस कोरोना सेफ के लिए आ रही है। और बहुत समय तक, करीबन लंबे समय तक चाइल्ड केयर इंडस्ट्री जो थी वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के जरिए सरवाइव कर सकी। अच्छा, हरिता, मैंने देखा हुआ है और दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं ज्यादातर यही अभिप्राय देते हैं कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो तालाबंदी जरूरी है। कुछ वक्त के लिए सही या 15-20 दिन के लिए भी सही, लेकिन तालाबंदी कर लीजिए तो कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा। जैसे मैंने जिक्र किया था पहले और आपके माध्यम से भी मैंने जाना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से कभी तालाबंदी नहीं दी थी। तो जब तालाबंदी नहीं थी, कोरोना का कहर भी था और उस बीच आप लोग जल्दी से कोरोना से मुक्त भी हो रहे हैं, तो वो कौन से कदम उठाए गए तालाबंदी नहीं होने के बावजूद? मैं जनता की बात कर रहा हूं कि जनता ने वो कौन से कदम उठाए जिससे कोविड स्प्रेड ना हो।
देखिए, एक चीज मुझे अच्छी लगी और जो मैंने ऑब्जर्व की वो थी कि सभी जगह पर एक तरह से यूनिटी दिखी। तो जिस साथ प्रोफेशनल्स को भी इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस दिए, हाँ। उसको फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम्म। हमें ये जरूरी है। हम्म। मनमुटाव होने के बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उसी लाइन में आए, उसको फॉलो करते हुए आए। तो हम्म। कहीं ना कहीं एक सुर चला, जो भी सुर चला वो एक सुर चला। हम्म। हालांकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट भी चली और लॉकडाउन को गलत भी ठहराया गया। वो चीज एक एक पार्ट, एक हिस्सा रहा, बट ओवरऑल ऑन अ लार्ज थिंग आपको एक सुर दिखेगा। हम्म। अगर ये सब चीजें जहां पर पॉलिटिकल और द अथॉरिटी और द इन्फ्लुएंशियल लोगों से हो रही थी, हम्म। वहीं लोगों ने डिसाइड किया कि हमें भी इसका सामना करना है। और डेमोक्रेसी, लोकशाही में हमेशा कहती हूँ, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन या लोगों के स्टेप्स बहुत मायने रखते हैं। हम्म। सो यहाँ पर लोगों ने ये किया कि ज्यादातर लोगों ने काम शुरू कर दिया वर्क फ्रॉम होम। हम्म। तो वो लोग चाहते थे कि कम से कम बाहर निकले, कम से कम चीजें वो लोग इंटरेक्ट करे या ऐसा कुछ है। पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें भी मास्क कंपलसरी हो चुके थे। अ, उसकी जो कैपेसिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल, जैसे बस में 2 की सीट है तो आप 2 बंदे साथ नहीं बैठ सकते। उसमें हम्म। मार्किंग था कि अच्छा आप इस सीट पर बैठोगे, उसके पीछे वाली खाली रहेगी और उसके पीछे वाली सीट में कोई बैठेगा। तो ठीक। इस हिसाब से भी इस पूरे मेजर्स लिए गए थे। हर एक जगह पर सैनिटाइजर, फेस मास्क, वो सारी चीजें कवर थी। एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि जैसे कि ऑनलाइन चीजें सारी बढ़ गई। ठीक। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, ग्रोसरी, और घर पे होम डिलीवरी हो जाती थी। ये जो रिटेल इंडस्ट्री है, जो स्पेशली सुपरमार्केट्स है, उन लोगों ने अपनी नौकरियां बढ़ाई क्योंकि हाँ। बहुत सारी डिमांड बढ़ गई डिलीवरीज के लिए। सो अच्छा। कहीं ना कहीं ये जो सुपरमार्केट जो थी, जो जहां से आप हर रोज की सब्जी लेते हैं, दूध हाँ। लेते हैं, हर रोज की जो चीजें होती है वो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, शॉपिंग करते हैं और आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है। हम्म। तो उन लोगों ने नौकरियां बढ़ाई, तो लोगों ने उसको भी फॉलो किया कि हाँ ठीक है, हम शॉपिंग करने नहीं जाएंगे बने वहां तक, हम डिलीवरी करवा लेंगे, हमारे होम डिलीवरी। तो ये भी हम्म। एक चीज रही कि वो लोग शॉपिंग भी बहुत कम से कम हुआ। अब जहां पर लोगों ने इतना अच्छे से किया, तो कई जगह पर स्ट्रिक्ट वार्निंग्स आ गई थी कि आप अपने घर में 5 लोगों से ज्यादा नहीं रख सकते, 10 लोगों से ज्यादा को बुला नहीं सकते, 15 से ज्यादा को नहीं बुला सकते। और लोगों ने उसको फॉलो किया। सो ठीक। मुझे ये भी पता है कि मेरे घर में मैं इतने लोगों को नहीं बुला सकती। हम्म। मुझे नहीं लगता कि हम भारत में इस चीज को लागू कर सकते हैं कि मेरे घर में इतने लोग नहीं आएंगे। हम्म। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा। लोगों ने सोचा, लोगों ने समझा और उसी हिसाब में लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। अब जब मेलबर्न की बात करें, जहां पर लॉकडाउन बहुत लंबे चला क्योंकि वहां पे केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे थे और वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, हम्म। तो वहां पर लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ी सी गुस्सा भी हो गए थे कि क्यों हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। पुलिस आई थी सड़कों पर, लोगों को बता रही थी कि आप घर में रहिए, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और हम्म। वहीं पर ये एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट भी हुई। सो ये एक हिस्सा रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज फाइन, नहीं। ये एक हिस्सा ऐसा भी था कि जहां पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद कोरोना को वो लोग ला सके, हालांकि वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। हम्म। बट द थिंग इज कि लोगों ने भी उतना ही सराहा, उतने ही हाथ मिलाए जितना सरकार काम कर रही थी। और डेमोक्रेसी तभी चलती है जब 2 हाथ साथ में हो। बिल्कुल, ताली अकेले हाथ से नहीं बजती। सरकारें बिल्कुल। कैसी भी हो, अगर सरकारें काम कर रही है, जनता अगर सहयोग नहीं देगी तो वो सारी का जो काम है, सारा काम बेकार हो जाता है, परिणाम कुछ नहीं मिलता और हम कोरोना को बढ़ाते। लेकिन एक जिक्र मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, जो इंटरनेट पे मैं सर्फिंग कर रहा था तो मैंने देखा था, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ के हालात कुछ अलग है। हमारे क्या मतलब, आप भी भले ही वहां की सिटीजनशिप है, लेकिन हिंदुस्तान तो अभी भी आपके दिल में धड़कता है। तो भारत की बात कभी भी अलग भारत को भारत के दिल से नहीं निकाल सकते। है। बिल्कुल, भारत मुल्क ही ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपके दिल से हिंदुस्तान कभी रुखसत नहीं हो सकता। कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल। मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जिसको हम कोरोना काल में डॉक्टर ने हमने फ्रंटलाइन वॉरियर माने हैं, पुलिस ने फ्रंटलाइन वॉरियर हमने माने हैं, उन लोगों के परिवार के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने बहुत अच्छा
एक कदम उठाया था। मैं उस पर विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे दर्शकों को इसकी जानकारी चाहिए। अ, मैं एक स्पेशल कदम की बात कर सकती हूँ। अगर आप दूसरे किसी की बात करें तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। जी। यहाँ पर स्कूल्स कभी भी बंद नहीं रही, बिल्कुल। ना ही चाइल्ड केयर सर्विस बंद रही। जी। और इसके पीछे का बहुत अहम कारण ये था कि जैसे इंडिया में हम लोगों के घर में कोई बुजुर्ग होता है तो बच्चे उसके पास रह जाते हैं। हम्म। यहाँ पर वो चीज बहुत कम है। जनरली इन न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, और अगर पेरेंट्स फ्रंट लाइन पर हैं तो उनको हॉस्पिटल्स जाना है, उनको पुलिस स्टेशन में जाना है, दे नीड टू वर्क, दे आर इन द इमरजेंसी सर्विसेज, दे कांट जस्ट से कि नहीं भाई कोरोना है तो हम नहीं आ सकते। तो उनके बच्चों का क्या? So they keep the school open for those kids. They can come and they can study, कि उनकी स्टडी अफेक्टेड ना हो। सेकेंड थिंग, वो लोग कहाँ जाएंगे? पूरा दिन घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि दे बी देयर, दे बी सेफ, बिकॉज स्कूल्स भी सारी कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो कर रही थी। ज्यादातर बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बट स्कूल्स वर ओपन स्पेशली फॉर दीज पीपल कि उनके बच्चे वहां पर सेफली आगे बढ़ पाए, आगे बढ़ पाए, पढ़ पाए, इंटरेक्शन हो, सोशल कनेक्शन थोड़ा सा बना रहे, क्योंकि घर में आइसोलेशन और पूरा अकेले और ये कोरोना की मार से बच्चे भी थोड़े बहुत मानसिक तौर से अफेक्टेड थे। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। व्हाट आई सी इज to try to not make it as a panic thing, but also with lots of responsibility, with lots of consciousness, they kept the educational institutes open so the kids can go continue study, and also the parents who are on the front line or who are in the emergency services, they can do their work in a way what they need to do. ठीक है हरिता, यहाँ भारत का अगर मैं अध्ययन करके बताऊं आपसे, तो मैंने देखा है कि कोरोना काल में बुजुर्ग तो घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन भारत के नौजवान जो थे वो काफी जिम्मेदारी से हट गए थे। मैं यह कहता हूं कि वो बेपरवाह हो गए थे, सड़कों पे आराम से घूम रहे थे। अब जब तालाबंदी नहीं है तभी भी की बात कर रहा हूं, हालांकि कई सरकारों ने तालाबंदी की है, यहाँ पर 15-16 स्टेट ऐसे है कि अभी भी तालाबंदी में है, पर जहां नहीं है और सरकारें चिल्ला रही है कि अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, लेकिन नौजवान क्या समझता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये मैंने पढ़ा। हाँ, हालांकि ह्यूमिनिटी पावर उसका शायद ज्यादा हो ना हो, लेकिन जो वायरस लेके वो घर आता है, इससे उनके बुजुर्ग संक्रमित हो जाते हैं और कोरोना के मामले बढ़ते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के नौजवान कोरोना को लेकर कितने जिम्मेदार थे? देखिए, यहाँ पर भी कुछ किस्से तो आए हैं कि जहां पर आपको लगे कि उनको ज्यादा समझदारी से पेश आना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं ज्यादातर लोगों की बात करती हूँ, अगर वो लोगों ने सहकार नहीं दिया होगा, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी होती, तो शायद आज जो कोरोना के हार्डली 1-2 केसेस आ रहे हैं, उतने तक हम नहीं पहुंचते। आज जो चैन की सांस ले रहे हैं कि अच्छा चलिए, चिंता की माहौल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सावधानी बरतनी है ताकि कोरोना फिर से ना आए। तो ये चैन इसलिए हो रहा है ताकि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया, उसमें यूथ भी उतना ही शामिल है। अच्छा, कोरोना की स्थिति को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया अभी किस हालात से गुजर रहा है? अभी क्या स्टेटस है कोरोना का? ज्यादातर स्टेट्स में कोरोना नहीं है, कोरोना फ्री है। सो न्यू साउथ वेल्स में इस वीक का सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि लास्ट वीक एक कोरोना का केस आया। वो इंसान ना बाहर से आया था, ना क्वारंटाइन होटल्स के साथ इन्वॉल्व था। सो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उनको कहाँ से ये इन्फेक्शन आया। सो दैट्स द वन थिंग। तो एक आध केस यहाँ पर और वहाँ पर है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन किया गया पिछले 2 हफ्तों के बीच में, जहां पर भारत से एक परिवार आया और वो कोरोना के साथ आया, और वहां पे डर लगा कि शायद वो फैल जाएगा करके। सो वहां पर 3 दिन हुआ, और उसके बाद अभी भी गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रिकॉशनरी स्टेट में है, कॉशियस स्टेट में है कि सब आराम से खुला नहीं करना है, संभल के आप कदम उठाइए। बाकी जगह से खबर कोरोना की नहीं आ रही है, बट लेकिन गवर्नमेंट हमेशा बता रही है कि आप अपनी समझदारी से बरतिए, आप सुन रहे हैं, आपको पता है कि क्या हुआ है, क्या चीजें जरूरी है।
रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं या आज़ाद हो गए। सो वैक्सीनेशन में हम कंपेयर टू इंडिया बहुत पीछे हैं। हमारा स्टेज चालू है बट स्टिल फर्स्ट डोज भी अभी तक सभी को नहीं हुआ है, सो वी आर वेरी बिहाइंड। बट आई थिंक बिकॉज द बॉर्डर इज क्लोज तो लोग बहुत सारे लोग आते जाते नहीं है। और आपने शायद न्यूज में भी सुना होगा कि भारत से आने नहीं दे रहे ऑस्ट्रेलिया में। इवन ऑस्ट्रेलियंस जो वहाँ पे फंसे हुए हैं 8,000 9,000 ऑस्ट्रेलियंस, उन लोगों को भी आने पर पाबंदी लगा रही है सरकार। तो एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। बट द ओनली थिंग इज गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन द लार्जर गुड कि किस हिसाब से इस कोरोना को वापस ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने से रोकें। और उसी के चलते बिकॉज आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप जैसा है, चारों तरफ से कहीं पर जमीनी सीमा नहीं है, तो ये भी एक रीजन है कि कोरोना बहुत आसानी से यहाँ पर नहीं आया और नहीं आ रहा है। और एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है उसके हिसाब से 2022 मिड में शायद से इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुलेंगी, तो उसके बाद चीजें ज्यादा ध्यान रखने जैसी होंगी अगर कोरोना का सिम्टम्स यही रहा तो। ठीक। मेरा आखिरी सवाल हरिता आपसे, आप अध्ययन करती रहती है, भारत की खबरों पे भी आप अपनी नजरें गड़ा के रखती है, ऑस्ट्रेलिया में तो मीडिया से आप जुड़ी हुई है। ऐसे वो कौन से कदम है जो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उठाए और भारत में वो सरकारें नहीं ले रही जिससे कोरोना से मुक्त हुआ जाए? ऐसे कुछ सुझाव आपसे चाहता हूं मैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने पहले भी शुरुआत में बताई कि ऐसा लगा कि सभी लोग एक ही राग में काम कर रहे हैं। तो जो हेल्थ ऑफिशियल्स या हेल्थ अथॉरिटी से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, जो गाइडलाइंस आ रही थी, जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उसको प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से लिया, समझा और किया। हमारे स्टेट टू स्टेट बॉर्डर क्लोजर थे, तो आई थिंक भारत में भी वो होंगे कि आप गुजरात से महाराष्ट्र नहीं जा सकते या महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश नहीं जा सकते। यहाँ पर एक वो मेजर्स लिए गए। लोगों ने खुद ब खुद सोचा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सेफ रहना है, तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हम बने वहां तक खुद सेफ रहने की कोशिश करेंगे ताकि इस पेंडेमिक की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। हम्म। एक थिंग जो बार बार आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है कि भारत में चुनावी रैलियां हुई और ये हुआ, उसकी वजह से कोरोना हुआ। वहाँ की हकीकत जो कुछ भी हो, लेकिन ये चर्चा का विषय है तो मुझे यहाँ पर वो बात भी जोड़नी जरूरी लगती है कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मैंने कभी चुनावी रैली तो देखी नहीं। यहाँ पे वो चुनाव मेरे को बहुत फीके लगते हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर टू इंडियन चुनावों के सामने। हमारे यहाँ ये आए दिन होती रहती है। जी, तो यहाँ पर भी इलेक्शंस हुए कई जगहों पर, लेकिन वो इलेक्शंस बहुत ही कोविड सेफ प्लान के साथ हुए, जहाँ पर लोगों का जमा हुआ, लोग इतने मिले जुले नहीं, जो गाइडलाइंस अथॉरिटीज ने दी थी उसको फॉलो किया गया। सो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हॉस्पिटल्स और वहाँ पर भी लोगों ने फॉलो किया कि पहले हम फोन से कंसल्ट कर रहे हैं, अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो ही वो लोग हॉस्पिटल्स जा रहे थे, अदरवाइज दे वर डीलिंग एवरीथिंग ओवर द फोन। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण रही। और लास्ट बात जोड़ना चाहूंगी कि माइल्डेस्ट सिम्टम्स भी अगर किसी को थे तो वो फौरन दौड़ के जाता था, कोरोना का टेस्ट करवाता था, और जब तक वो टेस्ट रिजल्ट ना आए, क्योंकि हमारे 72 आवर्स लगते थे तब, तो वो खुद बाहर नहीं निकलता था और उसके परिवार वाले बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि पता नहीं रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया हुआ है। एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे वर्थ लगता है मेंशन करना कि एक टीचर थी प्राइमरी स्कूल की, उसके क्लास में एक बच्चे को कोरोना, उसके पेरेंट्स को कोरोना हुआ था, बच्चे को नहीं हुआ था, उसके पेरेंट्स को हुआ था। तो उनको पता चला तो उन लोगों ने बोला कि स्कूल्स को अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा आया था, पॉसिबिलिटी है कि पूरे स्कूल को वो लागू हो जाए। उस टीचर ने अपने घर में जाके खुद को आइसोलेट किया, उसने पूरे 14 दिन तक अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। क्या बात है, ये होती है जिम्मेदारी। हालांकि वो नेगेटिव थी, बट उनको था कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, तो उसने अपने परिवार लोगों से भी मिलना बंद कर दिया था। उनके घर वाले घर के बाहर खाना रख के जाते थे, पानी रख के जाते थे, और फिर वो ग्लव्स से उठाती थी। सो दैट्स व्हाट वी नीड। अगर इसको इससे सामने लड़ना है, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। हरिता, आप केन्यूज के साथ जुड़ी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बांटा, और आपके ऑस्ट्रेलिया के जो भी अनुभव थे
वो के न्यूज़ के साथ आपने साझा किए, उसके लिए मेरी पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिता आपका, और इस कोरोना की महामारी में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे चांस दिया। आई रियली अप्रिशिएट कि उस हिसाब से मैं जुड़ी और यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच हरिता। तो ये थी हरिता मेहता, जो है तो भारत की लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की हो गई है। उन्होंने जो बताया वो उस पर चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, सरकारें महामारी में काम कर रही है, नहीं कर रही है, सुविधा मुहैया करा रही है, नहीं करा रही है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आप समझिए, सरकारें जो कुछ भी कर रही है, अगर उसे सफल करना है और वो भी केवल कोरोना को हराने के लिए, तो सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में समझिएगा स्वयं शिस्त, वो अपने आप को लानी पड़ेगी। जिस दिन आप स्वयं शिस्त ला देंगे कि मुझे क्या नहीं करना है, हर बार मैं जो कहता हूं उसी प्रश्न को दोहराएंगे, क्या मैं तो कोरोना नहीं फैला रहा? अगर आप ये कर लेंगे तो सरकारें भी सफल होंगी, कोरोना को बाय बाय भी कर पाएंगे। हो सके तब तक सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। निश्चित रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया की तुलना नहीं हो सकती, ज्योग्राफिकली भी नहीं हो सकती। ज्यादातर परिवार भारत में 2 BHK में रहने वाले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मकान हैं दूर दरार है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो एडवांटेज उनको मिल गया है। फिर भी अगर आप चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। जिम्मेदार बनिए। ऑस्ट्रेलिया की एक टीचर ने एक बच्चा संक्रमित, उसके माता पिता संक्रमित हुए तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया। यहाँ ऐसे कई कोरोना बॉम्ब में जो बुखार से बीमार है, फिर भी टहलने निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, और जाने अनजाने वो कोरोना बम में तब्दील हो गए होते हैं, कोरोना को फैलाते। तो सबसे पहले अगर कोई भी लक्षण आपको नजर आता है तो अपने आप को खुद आइसोलेट कीजिए। अस्पताल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। अपने निजी डॉक्टर जो होते हैं उन्हें कंसल्ट कीजिए, अपने सिम्टम्स बताइए, जिम्मेदारी से अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो भी 7 दिन के बाद आप अपने कमरे से बाहर निकलिए, और घर से तो 14 दिन के बाद ही निकलिए। अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो यकीन मानिए, आज ऑस्ट्रेलिया कोरोना को बाय बाय कहने की कगार पे खड़ा हो गया है। बहुत जल्द भारत भी इस श्रृंखला में अपना नाम दर्ज करा देगा। पहले खुद सुधरिए, फिर सरकार से अपेक्षा रखिए, और प्रोग्राम देखते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बाहर न निकले अगर जरूरी ना हो तो। आज केवल इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।